इनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं जो आपको समझ में आ गए? ए आ गया समझ में? यस सर। और कौन सा एक किया था? ये किया था ना ये पीछे हमने यहाँ पर, एक मिनट, डी वाला किया था और इसके अलावा हमने ये डी वाला भी किया था। डी भी आ गया समझ में? यस सर। ए, ई और डी हम कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को देखना है। अभी हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला ही देख रहे हैं। इसमें एफ भी था ऐसा ही, तो एफ को देख लेते हैं पहले। एफ बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? 7 इंटू 50 माइनस 2। तो ऐसे नहीं कर देना कि 50 माइनस 2 48 कर दिया, 48 बना दिया। ऐसे नहीं करना है इसको। यहाँ पर ऊपर ही बोला हुआ है सुटेबल प्रॉपर्टीज, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए, गुणा कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए, ऐसे हिंदी में लिखा होगा। तो यहाँ पर वो गुणधर्म इस्तेमाल करने हैं और वो गुणधर्म ये है कि जब अंदर ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही प्लस या माइनस और बाहर गुणा हो, मल्टीप्लाई, तो वो अंदर 2 3 जितने भी है सब में अलग अलग से गुणा उनकी हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वितरण गुण। वो बंट जाता है, वो 7 जो है वो दोनों के पास जाएगा। ठीक है, तो इस 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करो जरा, कैसे करोगे? 7 के साथ क्या लिखोगे आप मल्टीप्लाई में? पहला 50 50 और फिर 7 के साथ क्या लिखोगे मल्टीप्लाई में? 2 2। दोनों के साथ बटेगा और बीच में क्या साइन आएगा? माइनस। बीच में जो यहाँ पर लगा था वही माइनस साइन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपने राइट साइड में लिखना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। तो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में वितरण गुण। ये लिखना है आपने सामने ब्रैकेट में। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करो और 0 है, 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई करो सीधा। 7 को 5 से गुना करो। 7 5 7 5 35 35 और इसके साथ एक 0। 0 0 बाद में लगानी है। अगर डबल 0 है तो डबल 0 आ जाएंगे, 3 बार 0 है तो 3 बार आ जाएंगे। जितनी 0 है उतनी वो बाद में लगा सकते हैं। माइनस 7 इंटू 2 14 14। अब 350 में से 14 माइनस कर लो। बताओ जल्दी से कितना बनेगा? 350 में से 14 माइनस कर दें तो साहित्य आप भी बोला करो। 40 और माइनस 10 घटाए 40, 340 बन गया। 4 और घटा लो 40 में से। सर 336। 336, बस ये आंसर बन गया। अब इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछो। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस सर। साहित्य, आदित्य, प्रीतिका, प्रीतिका, प्रीतिका समझ में आ गया? यस सर। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, कोई बड़ा वैसे मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, ये जो डी वाला भी कल मैंने आपके लिए थोड़ा सा छोड़ा था, उसको भी अगर देखना चाहो तो वो भी देख लो। ये था डी। डी में भी वही सेम चीज थी जो अभी एफ में की, लेकिन इसमें इसके टुकड़े दिए नहीं थे 102 के। 102 को हमने खुद टुकड़ों में तोड़ दिया 100 और 2 में। 102 जो है उसको हमने 100 प्लस 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसमें 0 0 बन गई तो इससे गुणा करना, मल्टीप्लाई करना इजी बन जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे लिखा। 99 प्लस 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 99 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 100। 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है? 1 से करना है मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर रहना है, बाद में 2 0 लगानी है। तो इसलिए हमने ये 102 जो था इसको हमने 100 प्लस 2 बना दिया और बाहर मल्टीप्लाई में था -41। तो अब आपको पता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, जैसे अभी किया हमने वो एफ वाला, वैसे ही। तो 100 के साथ भी -41 लिखा यहाँ पर और 2 के साथ भी -41 लिखा। बीच में यहाँ पर प्लस था ये वाला, तो वही प्लस लगाया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना था। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ जरा?
अच्छा ये बताओ, -41 से सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करना है। 41 1 जार 41 और कितनी जीरो? 2. 2 जीरोस, और साथ में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? इसके साथ माइनस आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो जल्दी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ। सर माइनस आएगा। माइनस आएगा क्योंकि एक बार माइनस है इसमें, तो माइनस भी तो आएगा। वैसे ही 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 41 2 जार कितना होता है? 41 2 जार इंटू 2। 1 इसको भी डबल करो बस सीधे। 2 1 जार 2, 2 4 सर जार 8, 82 82। इसमें माइनस आएगा कि नहीं आएगा? सर माइनस आएगा। इसमें भी माइनस आएगा। अब दोनों माइनस क्या है? ये है माइनस का कि नहीं? ये -4100 है, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस का 82 है। दोनों माइनस के हैं, एक ही टीम के हैं। दोनों को जोड़ देंगे ना, तो कितना बन जाएगा? 41 82 यही बन जाएगा। और माइनस की टीम के थे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से ये करना है। तो वैसा ही ये F भी था। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, और कौन सा है इसका इस तरह का ही, ये G वाला। G भी इसी तरह का है, -17 इंटू -29। पहले तो ये माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो सकता है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा? दोनों में माइनस है ना? यस सर। जोड़ा बन गया, तो इसलिए प्लस का ही आ जाएगा। 17 इंटू 29 प्लस का बन गया ये। ओके, यस सर। समझ गए ना कि प्लस का बनना है, क्योंकि 2 बार माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब माइनस की तो बात ही नहीं रही। अब हमारे पास बचा बस 17 इंटू 29। अब 17 ऐसे ही रखो, 29 जो है इसको दो हिस्सों में तोड़ लो। 29 को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 9, या फिर इसको अगले 10 में जाएं तो 30 - 1 भी लिख सकते हैं। 29 को कैसे लिख सकते हैं वो देखना है हमने, क्योंकि हम इक्वल लगाते हैं, इसी को वैल्यू निकाल रहे हैं कि ये किसके बराबर बनेगा। तो इसको बराबर ही रखना है। किसके बराबर रखें? 20 + 9 भी 29 होता है। 30 में से 1 माइनस करें तब भी 29 आता है। कौन सा इजी रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए वो देखना है आपने। 9 से गुणा करना आसान है कि 1 से गुणा करना आसान है? 9 से या 1 से? सर 1 से। 1 से। तो ये नीचे वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 है, तो 2 और 3 से तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इससे पड़ना था ज्यादा फर्क, 9 और 1। 1 बहुत इजी है, 9 थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो इसलिए आप इसको जितना सिंपल बना सकते हो उतना बनाना है। तो 30 - 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 30 - 1 लिखा है इसको। 20 + 9 या 30 - 1, इन दोनों में से हम एक ले सकते थे, लेकिन 30 - 1 इजी रहेगा, क्योंकि ऊपर 9 आ रहा है, 9 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जो नजदीक वाला बने, 30 के नजदीक था, इसलिए 30 - 1 की। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में बट जाएगा ना ये। क्या लिखेंगे बताओ? 17 इंटू, तुम जवाब लेट देते हैं, जल्दी बोलो। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? अरे बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे। माइक ऑन करो अपने, साहित्य, सुनील, प्रीतिका। माइक ऑन रखो अपने, और बताओ जरा अब क्या करना है आगे। सुनील, प्रीतिका, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो माइक ऑन रखो ना,
और बताओ आगे क्या करना है। ऐसे खाली चुपचाप बैठ के नहीं होती पढ़ाई, बताना पड़ता है। सेवनटीन ये दोनों में बटेगा आगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, देखो बाहर मल्टीप्लाई है, इस पूरे के साथ गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको 17 को अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों में बांटो, दोनों के साथ लिखो। 17 के साथ 30 भी लिखेंगे, और 70 के साथ 17 के साथ 1 1 भी लिखेंगे। और बीच में क्या साइन है? सर माइनस। माइनस का, ये वाला जो ऊपर था देखो वही लिखना है। अब 17 को 3 से करो मल्टीप्लाई। 17 का टेबल देखो 3 तक, 17 तियां 17 3 जार। जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ कितना होता है 17 तियां? 17 3 जार 51. 51। और आगे 0 0 भी आनी है, ठीक है, क्योंकि एक 0 भी थी इसके साथ। माइनस 17 इंटू 1 17. 17। 17. 510 में से 17 माइनस कर लो, करो, बोलो। सर पहले कैरी पड़ेगी लेने। हाँ ले लो आप, और बताओ मुझे क्या बनेगा नीचे। 407 माइनस कैरी ले लिया आपने, ये 10 बना दिया, 10 से 7 माइनस किया, नीचे क्या आएगा? अरे जल्दी बताओ क्या हुआ। 10 बनाया ना आपने कैरी लेके यहाँ पर 7 के ऊपर। 10 माइनस 7 कितना हुआ? 3. हाँ आगे यहाँ कितना बचा था? सर लो कैरी ले लेता हूँ मैं। यहाँ अब कितना बचा था? ये 1 तो यहाँ आगे चला गया था। यहाँ 1 के ऊपर क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे ना। अब 0 में से 1 कैसे माइनस करोगे? सर 5 से कैरी लेनी पड़ेगी। हाँ 5 से भी तो लेना पड़ेगा एक। और यहाँ 5 के ऊपर कितना बचा? यहाँ 4। सर अब बताओ तो जल्दी से आंसर क्या बना, नीचे बताओ माइनस करके। यहाँ 9, यहाँ 4, 4. 493। मुझे लग रहा है मैं क्लास सेकंड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। प्लस माइनस यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपको, फटाफट आप आंसर भी नहीं बता सकते माइनस करके कितना बना। 493 आ गया ये, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया? अब ये कैरी लेना ये थोड़ा ना हमने करना है, ये आपने करना है, और ये दिमाग में करना होता है। अब ये 510 में से 17 माइनस करना है, तो यहाँ पर कैरी नहीं लेना, दिमाग में करना सीधा ही। 10 माइनस 7, ये 3, यहाँ बचा था 0 0, फिर इधर से आपने एक लिया, 10 बना, 10 माइनस 1 9, और इधर से एक कैरी चली गई थी तो ये बचा 4, ऐसे। और फटाफट जितना स्पीड से मैंने किया ऐसे ही आप स्पीड से आपको बोलना आना चाहिए। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है? बोलो। क्या लिखना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हिंदी में वितरण गुण। तो इस तरह से ये यहाँ पर करना है आपने। और कौन सा बचा डिस्ट्रीब्यूटिव का? हमने कर लिया ए, और उसके बाद हमने डी भी कर लिया, ई कर लिया, एफ कर लिया, जी कर लिया। ये हो गए ना सभी? यस सर। अब एच पे आ जाते हैं। एच भी इसी तरह का है। -57 इंटू -19
प्लस 57, यही है ना क्वेश्चन। इसमें भी देखो Yes, दोनों में sir. माइनस है, दोनों में माइनस है, तो क्या बन जाएगा ये, मल्टीप्लाई करके प्लस का ही आ जाएगा ना, ये भी प्लस का हो गया। यस ये वाला ये प्लस का आ गया और अगला वाला भी प्लस का था, तो इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ भी दो जगह है 57, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 19 है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं। यहाँ कितना लिखे हम, क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई में, जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में गुणा में कुछ नहीं है तो गुणा में हम क्या लिख सकते हैं वहां पर, ताकि वो 57 ही रहे। क्या नंबर लिखें यहाँ पर ताकि ये 57 ही रहे। Sir, 1. 1, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है वितरण गुण, तो उसमें दोनों साइड गुणा होना चाहिए। इसमें तो है ही है मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो वो मल्टीप्लाई था नहीं, तो हमने खुद लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। और जब नहीं हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई लगाना है तो वहां 1 लगा सकते हो। अब दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में कुछ एक ही नंबर जिससे गुणा की जा रही हो, तो वो है 57, है ना। 57 को दोनों में बांटा गया है यहाँ पर, तो उसको हमने यहाँ पर कॉमन निकालना है, जो हमने पहले भी बात की थी। इस बार हम वितरण गुण को उल्टी साइड से यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो 57 दोनों का मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई भी 57 भी और मल्टीप्लाई भी, इतना मैंने यहां से निकाल लिया। बाकी क्या बचा वो ब्रैकेट के अंदर डालो, बोलो। So 19 19 plus प्लस 1 57. 1 जी. 57 ले चुका मैं बाहर, दोनों का इकट्ठा ले लिया, तभी तो ब्रैकेट लगाया ना कि ये दोनों के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने Yes, यहाँ sir. पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। फिर से वही लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। और यहाँ पर अब ये प्लस कर देना है, 19 और 1 कितना हो गया, So 20. 20। अब 57 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सर 2 से, और 0 बाद में लगा लेंगे। 57 इंटू 2, जल्दी बोलो कितना हुआ। अगर इसको भी ना ऐसे करने के बजाय अगर दिमाग में कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 57 का मतलब है 50 और 7, 50 का डबल कितना होता है, Sir, 100. तो 100, और 7 का 14, तो टोटल कितना हो गया ये 114 और एक 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी जो ये किया, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की कि इसको 50 कर लिया, इसको 7 कर लिया, 2 से दोनों को गुणा किया आपने, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई आपने दिमाग में कि इसका 100, इसका 14, 114। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करके इजी बन जाता है, वरना ऐसे कर देना था 7 2 14, 5 2 10, 1 11, 114 और एक 0। अब ये क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर चलो अब हमारे पास जो ये क्वेश्चंस थे उसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले सभी हो गए हमारे, ये और ये। अब बाकी बचे ये बी एंड सी, यहाँ पर एक अलग प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, हाँ जी. क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं इसे साहचर्य गुण, साहचर्य गुण, क्या कहते हैं साहित्य, साहचर्य गुण। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुण क्या है कि जब दो से ज्यादा एक साथ आते हैं, प्लस में आए चाहे मल्टीप्लाई में आए, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनको आगे पीछे बदल सकते हैं। कैसे कि पहले इन दो को करें तो क्या बनेगा, जैसे गुणा करें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 जल्दी बोलो 6, फिर उसके साथ 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6 5 6 5 30. 30 30 30।
अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम भी लगा और गलती भी हुई, लेकिन इसी को अगर ऐसे ना करके पहले ऐसे कर दूं मैं, ऐसे कि पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूं, तो कितना बना? 10 10 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन गया? 30 30। तो 40 किस में जल्दी हो गया? इसमें जल्दी हुआ या इसमें जल्दी हुआ? इसमें आपके लिए मल्टीप्लाई करना इजी रहा, आसान हो गया, जल्दी से, कोई ज्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ा। 2 multiply 5 इस वाले में ना कि 5 multiply पहले कर दिया राइट साइड वाले में, क्योंकि यहाँ पर ये 0 बन गया, 0 बनाने से हमारे पास मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल रहा। तो दोनों तरफ से आंसर सेम ही बनता है, लेकिन बस हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं उसमें, ना, मल्टीप्लाई में भी और ऐसी प्लस में भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम रहता है। तो आगे पीछे किसी भी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पर बी और सी में यूज करना है। ओके, यस सर उसको ही हमने देखना है यहाँ पर। तो yes इसमें sir बी देखते हैं कि मतलब जहां से आपको इजी लगे उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए आ रही हैं, 4 चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए आ रही हैं, तो जहां पर आसान है उसको पहले कर लो। तो 8 इंटू 53 इंटू -125, ये है बी वाला। इसमें इन दो को पहले करें तो इजी रहेगा, या इन दो को पहले करें तो इजी रहेगा, या इन दो को पहले कर लें तो इजी रहेगा। किनको मल्टीप्लाई करके आसान बन जाएगा, जिसमें 0 बन सकता है वो देखो। 0 8 है इधर और इधर देखो 5 है। 8 पंजे कितना होता है? 8 5 जार। 8 5 जार 40 40। 40 तो इसमें 0 बन सकता है ना? यस 5 को 3 के साथ Yes, करेंगे तो sir. 5 3 जार 15, उसमें तो 5 बनेगा। तो इन दो को साथ में लोगे तो उसमें 0 आ जाएंगे, हो सकता है एक से ज्यादा भी 0 आए, और उससे फिर मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। 8 के साथ मैं पहले क्या लूंगा? क्या लेना चाहिए पहले? माइनस तो 53 125, और बाद में लेंगे ये 53। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है जैसे करते हैं, 125 से 8 को मल्टीप्लाई, बताओ जरा क्या करोगे? 8 5 जार, जल्दी जल्दी बोलो। 40, 4 गया, 8 2 जार 16, और 4 20 20, 2 ऊपर गया, 8 1 जार 8, 11 8 और 2 10। 10 तो क्या बन गया ये? 1000 बन गया। यस सर और साथ में माइनस भी है ना, इसमें माइनस भी लगेगा, इंटू 53। अब देखो कितना इजी हो गया। 53 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? सिर्फ 1 से। 53 1 जार 53, 53 और साथ में क्या लगेगा? 30 3 टाइम्स 3 बार 0, और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस भी था ऊपर। तो जल्दी हो गया ना। अगर हम 53 को 8 से पहले कर लेते तो एक लंबा सा नंबर बनता, फिर उसको इतने लंबे से और मल्टीप्लाई करते, आंसर तो यही बनता, लेकिन आपको काम ज्यादा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि किसको पहले मल्टीप्लाई करें जिससे वो इजी बन जाए। यहाँ जो प्रॉपर्टी है आगे पीछे करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। ठीक है, अब ये एक और बचा हुआ है सी वाला, इसको देख लो। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करूं या इनको कुछ आगे पीछे कर लें? किस किस को साथ में लें, बोलो जल्दी से बोलो। 25 के साथ क्या लेना चाहिए वो बताओ। 15 लेना चाहिए, गुणा करना इजी है इसको। 25 के साथ क्या लें जिससे 0 बन जाए?
तुम बोलते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती सर। बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। 25 4 जार कितना होता है? 25 चौके, 25 चौके कितना होता है? 25 25 25 25 4 बार, 25 4 जार। सर 100। 100 तो 0 0 आ रही है ना उसमें, तो इनको साथ में ले लें तो कितना इजी हो जाएगा, देखो, है ना? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. -25 के साथ मुझे क्या लेना चाहिए? सात। -4। ठीक है, 4। और आगे जो बाकी बचे वो उनको अलग कर लो। क्या क्या बच गए? 15 15 बच गया और -10 बच गया। इनको अलग से करेंगे और इनको अलग से करेंगे। 25 4 जार आपने बोला 100 हो गया, और 2 बार माइनस है तो ये प्लस का बन गया, है ना? आगे 15 10 जार है, ये कितना हुआ? 15 10 है, 15 10 जार 150। 150, और ये माइनस का, इसमें माइनस है क्योंकि एक बार। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 15 को 1 से करो बस। 50 15 और जीरोस लगाओ, कितनी लगाओगे? 3 3 जीरोस, 1 2 3। दोनों साइड देखनी है, यहाँ 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, और माइनस भी है एक बार, तो माइनस भी लगाओगे। तो देख लो, डायरेक्ट हो गया। ऐसे आप अगर करते यहीं से शुरू करते 15 को 25 से, तो साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर जो आता उसको आप 4 से और मल्टीप्लाई करते, फिर जो आता उसको 10 से मल्टीप्लाई करते, काफी टाइम लगना था ना, और ऐसे जल्दी से हो गया। तो यहाँ हमने जो इनको आगे पीछे किया, फिर से यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की। ओके, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, धर्म या गुण, जो भी लिखना हो आपने वो लिख सकते हो। क्लियर हो गए दोनों, साहचर्य गुण धर्म के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के? यस सर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट कर लेना है, और साहित्य आपने पीछे के भी नहीं किए शायद, तो उनको भी कर लेना। और बाकी बच्चे जो नहीं अभी तक कर रहे हैं उनको भी बोलना कि करो, आपके आसपास की हो तो उनको बोलना, वरना फिर मुझे फोन करना पड़ेगा। बस इतना आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।